दतिया विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। कैसा है मुकाबला और जनता क्यों आपको वोट करे? स्थानीय हूँ, जाना पहचाना चेहरा हूँ, 2 बार यहाँ से विधायक रहा। तो जनता मेरे बारे में जानती है, मेरा कार्य और व्यवहार जानती है। तो नरोत्तम मिश्रा है, जिस तरीके से उनका टिकट कटा है और जिस तरीके से रोए हैं, तो आपको क्या लग रहा है वो आपके पक्ष में रहेंगे या उनके बहुत से कार्यकर्ता जो हाथ हैं उसका थोड़ा लाभ तो मुझे कह मिलेगा। रहे हैं कि ये राजा और रंक की लड़ाई है? आप तो राज परिवार से हैं। किस परिवार में जन्म लेना ये व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। आप ईमानदारी से उनसे पूछ लीजिए, अपनी चॉइस से पैदा हो सकते थे तो किस घर में पैदा होना पसंद करते? कांग्रेस कितनी लीड ले पाई? 25,000। बीजेपी ने पूरी अपनी फौज झोंकी हुई है। जब जनता तय कर लेती है तब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दतिया विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं और लोगों से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। घनश्याम सिंह जी, क्या लग रहा है, कैसा है मुकाबला और जनता क्यों आपको वोट करे? देखिए, कई फैक्टर्स हैं वोट करने के लिए। तो एक तो व्यक्तिगत है कि मैं स्थानीय हूँ, जाना पहचाना चेहरा हूँ, 2 बार यहाँ से विधायक रहा, 1 बार सेवड़ा से भी रहा। तो जनता मेरे बारे में जानती है, मेरा कार्य और व्यवहार जानती है। फिर पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग त्रस्त हैं। हर वर्ग निराश है, नाराज है। किसान नाराज है, युवा नाराज है, छात्र नाराज है। किसी के लिए कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ तक कि छोटे व्यापारियों के लिए भी काम नहीं हो रहा। केवल बड़े पूंजीपतियों की ये सरकार है, इसलिए जनता वोट मुझे करेगी। जो नरोत्तम मिश्रा है, जिस तरीके से उनका टिकट कटा है और जिस तरीके से रोए हैं, तो आपको क्या लग रहा है वो आपके पक्ष में रहेंगे या? नहीं, उनने तो पार्टी का अनुशासन मान लिया है। उनको भोपाल बुलाया गया था, पार्टी ने निर्देश दिया, तो वो तो अपनी पार्टी का जोरदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है, उनके बहुत से कार्यकर्ता जो हाथ हैं उसका थोड़ा लाभ तो मुझे मिलेगा ही। वो बार बार मंच से कह रहे हैं कि ये राजा और रंक की लड़ाई है। आप तो राज परिवार से हैं। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ, किस परिवार में जन्म लेना ये व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, ये तो ईश्वर तय करता है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे जो 2 विरोधी हैं, प्रमुख तो आशुतोष तिवारी जी हैं, उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था, और दूसरे दामोदर सिंह जी का भी किसान परिवार में हुआ था। आप ईमानदारी से उनसे पूछ लीजिए, मंदिर पे जाके वो कसम खा के और छाती पे हाथ रख के वो कह दें कि अगर आप अपनी चॉइस से पैदा हो सकते थे तो किस घर में पैदा होना पसंद करते? तो सवाल ये नहीं है कि कौन कहाँ पैदा हुआ, जब से उसने होश संभाला उसका आचरण कैसा है। मेरा आचरण बिल्कुल सामंतशाही नहीं है और उन दोनों का सामंतवादी है। आप आशुतोष जी से बात करके देख लीजिए। तो दतिया में घुमा फिरा हूँ तो लोग मानते हैं कि जो आप हैं बहुत भले हैं, विनम्र हैं, सबके लिए सहज उपलब्ध हैं। तो शायद मुझे लगता है यही आपके पक्ष में जाने की। मगर इस सब के बावजूद क्या लगता है कांग्रेस कितनी लीड ले पाएगी? 25,000 से। बीजेपी ने पूरी अपने मंत्री विधायक पूरी फौज झोंकी हुई है। मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। क्या है, जब जनता तय कर लेती है तब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत तो पड़ता है, स्वाभाविक है। शासन का एक आकर्षण होता है, लोगों को लगता है कि हम ओबलाइज करेंगे, भाजपा का कोई बड़ा नेता हमारे घर आया है, व्यक्तिगत संबंध बन जाएंगे, कभी न कभी कोई काम आएगा तो काम हो जाएगा। तो थोड़े बहुत लोग विचलित हो सकते हैं, लेकिन आम जनता जब तय कर लेती है, आम जनता ये नहीं सोचती, वो तो जहाँ है तय कर लिया वहाँ वोट देती है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है सबका। बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी, जिनका कहना है कि जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस को वोट करेगी और घर घर जाके इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। विजेश राजपूत, स्टार न्यूज़, भोपाल।